दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमें क्या चाहिए, भगवा या हिजाब, कलम या किताब। आज भारत के शिक्षा संस्थानों में से एक ऐसा विवाद जन्म ले रहा है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्या अपने अपने धार्मिक कपड़े पहनने से ही हमारी शिक्षा में सुधार हो पाएगा? क्या इसी तरह की जिद के हिसाब से कल पार्लियामेंट में लोग अपने अपने त्रिशूल, तलवार, गंडासे लेकर जाएंगे? क्या खेल के मैदान में, वैज्ञानिक शोध केंद्रों में, भारतीय फौज में और एयरपोर्ट पर भी यही तमाशा होगा? क्या आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, कॉलेज आई कार्ड पर हिजाब वाली तस्वीरें लगाई जाएंगी? इस देश की सुरक्षा का क्या होगा? यह हमें ही सोचना होगा, क्योंकि ये मुल्क सभी का है। आखिर हम शिक्षा और धर्म को अलग क्यों नहीं रख सकते? क्या हम अपनी हर जिद पर देश को धमकी देंगे? आजकल कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है वो भारत के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। इस मानसिकता को यही रोकना होगा। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस लड़ाई में धीरे धीरे सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरा देश सम्मिलित होता जा रहा है। वहीं आज मंगलवार को हिजाब विवाद मामले में वहां का हाई कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन उससे पहले ही उडुपी के महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में हिजाब और भगवा स्कार्फ पहनकर आए छात्रों ने नारेबाजी की। कॉलेज के कई छात्रों ने एक तरफ भगवा रंग का स्कार्फ पहनकर हिजाब का विरोध किया, तो वहीं कुछ छात्रों ने हिजाब पहनकर इसका साथ दिया। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब विवाद मामले में आज यहां हाई कोर्ट सुनवाई तो करेगा, लेकिन फैसला कब तक आएगा ये कोई पक्का नहीं है। यह सुनवाई 5 लड़कियों की ओर से दायर की गई याचिका पर होने जा रही है। दरअसल उडुपी में 1 जनवरी को सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राओं को कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया था। ये सभी छात्राएं हिजाब पहने हुई थीं। इनके कॉलेज में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। कॉलेज प्रबंधन ने प्रतिबंध लगाने के पीछे नए यूनिफॉर्म लॉ का हवाला दिया। यह मुद्दा अब उडुपी के अन्य सरकारी कॉलेजों में भी फैल चुका है। कुंदापुरा कॉलेज की 28 मुस्लिम छात्राओं को भी हिजाब पहनकर कक्षाओं में शामिल नहीं होने दिया गया। मेरे ख्याल से कॉलेज प्रशासन को भी नरमी बरतते हुए छात्राओं को समझाना चाहिए। जिद से सभी का नुकसान होता है। हिजाब विवाद की चिंगारी अब एक कॉलेज से बढ़कर कई कॉलेजों में पहुंच चुकी है। साथ ही यह आग की तरह पूरे देश के लोगों तक पहुंच रही है। इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक इसका समर्थन और विरोध चल रहा है। एक पक्ष इस तर्क के समर्थन में है कि कक्षा में हिजाब पहनने की आजादी धार्मिक स्वतंत्रता है, जबकि एक अन्य पक्ष इसके विरोध में है। विरोध कर रहे स्टूडेंट्स के समूह ने भगवा शॉल पहनकर कॉलेज में आना शुरू कर दिया, जिससे विवाद हिजाब भगवा का झगड़ा बन गया। वहीं अब इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी लगातार यह ट्रेंड कर रहा है। जो इसके समर्थन में है वह एक दूसरे को टैग कर रहे हैं। इस मामले में विरोध कर रही छात्राओं का कहना है कि नैतिकता का पालन करना उनका अधिकार है, लेकिन दूसरी ओर शैक्षणिक संस्थाओं में इसे बढ़ावा देने से हर बच्चे की एकता भी प्रभावित हो सकती है। साथ ही बच्चे धार्मिक पहलू पर भेदभाव करने लगेंगे, जो हमारे देश के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। छात्राओं या छात्रों को राजनीति से बचकर अपनी बात उठानी चाहिए। दुनिया मंगल ग्रह पर जा रही है और हम अभी भी धर्म की बेड़ियां तोड़ नहीं पाए हैं। जबकि कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पर विवाद के बढ़ने के बीच राज्य सरकार ने शनिवार को ऐसे कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया, जो स्कूलों और कॉलेजों में समानता, अखंडता और लोक व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। आदेश में कहा गया है कि छात्र छात्राओं को कॉलेज विकास समिति या महाविद्यालयों के प्रशासनिक बोर्ड, स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी की अपीलीय समिति द्वारा निर्धारित की गई पोशाक पहननी होगी। आदेश के अनुसार प्रशासनिक समिति द्वारा पोशाक का चयन सही नहीं करने की स्थिति में समानता, अखंडता और कानून व्यवस्था को भंग करने वाले कपड़े नहीं होने चाहिए। सरकार के आदेश में कहा गया है कि कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 में कहा गया है कि सभी छात्रों को एक समान पोशाक पहननी चाहिए, ताकि वह एक समान दिखें और इस तरह से व्यवहार करें कि कोई भेदभाव ना हो।
शिक्षा विभाग ने देखा है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में लड़के और लड़कियों ने अपने अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर दिया है, जिससे समानता और एकता प्रभावित होती है। आदेश में पोशाक के पक्ष में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों का भी हवाला दिया गया है। राज्य में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में कॉलेज या महाविद्यालयों में कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उनका कहना है कि कल तो ये यहाँ पर जो लड़के हैं वो नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। क्या चलती कक्षाओं में ऐसा हो सकेगा? जबकि हिजाब के जवाब में हिंदू छात्र भगवा शॉल लेकर शैक्षणिक संस्थान में आ रहे हैं। यह मुद्दा जनवरी में उडुपी और चिकमंगलुरु में से शुरू हुआ था, जहां छात्राएं हिजाब पहनकर कक्षाओं में आई थीं। इसके बाद इसी तरह के मामले कुंडापुर और बिंदूर के कुछ अन्य कॉलेजों में भी आए। बाद में कुछ अन्य जगहों पर भी इस तरह के मामले सामने आए। मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति मांगी। राज्य में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था का तालिबानीकरण करने की अनुमति नहीं देगी। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस मुस्लिम लड़कियों के समर्थन में सामने आई है। भला कांग्रेस इस मामले में हाथ सेकने से पीछे कैसे रह सकती थी? कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने का अधिकार पर मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया है। उन्होंने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हिजाब के नाम पर पूरे राज्य में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मामले को संभालने और लोगों को भड़काने वाले जो शख्स हैं उन्हें गिरफ्तार करने का आग्रह किया। वो इसे पूरी तरह से राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान ने किसी भी धर्म को मानने का अधिकार दिया है, जिसका अर्थ है कि कोई भी अपने धर्म के अनुसार कोई भी कपड़े पहन सकता है। सिद्धरमैया ने कहा कि हिजाब पहनने वाली छात्राओं को स्कूल में प्रवेश करने से रोकना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना है। वह उन्हें अलग कक्षाओं में बिठाना ये तो और भी बड़ा अपराध है। वहीं भाजपा के प्रदेश इकाई के प्रमुख नलिन कुमार कटील ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था का तालिबानीकरण करने की अनुमति नहीं देगी। कटील ने संवाददाताओं से कहा कि इस तरह की चीजों कक्षाओं में हिजाब पहनने की कोई गुंजाइश नहीं है। कॉलेजेस में हिजाब पहनना या फिर नमाज पढ़ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जा सकता। कुटिल ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म को शामिल करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चों को केवल शिक्षा की जरूरत है। कटील ने सिद्धरमैया पर भी निशाना साधा और उन पर मुख्यमंत्री रहते हुए समुदायों के बीच दरार पैदा करने के लिए टीपू जयंती मनाने और शादी भाग्य जैसी योजनाओं को लाने का आरोप लगाया। भाजपा नेता ने कहा कि हिजाब या ऐसी किसी चीज की विद्यालयों में जरूरत नहीं है। स्कूल सरस्वती का मंदिर है, शिक्षा का संस्थान है। विद्यार्थियों का काम केवल पढ़ना लिखना और स्कूल के कायदे कानूनों को मानना होता है, ना कि इस तरह की बातों में पढ़ना। अब यह मामला बढ़ता ही जा रहा है। इसमें पर्दे के पीछे कई धार्मिक नेता भी आग में घी डाल रहे हैं। छात्रों को कट्टरता की तरफ धकेलकर ये लोग यहाँ के शिक्षण संस्थानों का माहौल खराब करने में लगे हैं। तो दोस्तों, हमें हर कट्टरवादी सोच को दरकिनार करते हुए अपने देश का हित सोचना होगा, अपनी नई नस्ल के भविष्य के बारे में सोचना होगा। जय भारत, जय मातृभूमि, वंदे मातरम।